स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में एक्सेल के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि एक्सेल में हम वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो लुकअप होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, एक होता है हमारा वी लुकअप और एक होता है एक्स लुकअप। तो वर्टिकल लुकअप को हम बोलते हैं वी लुकअप और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है उसे हम बोलते हैं एच लुकअप। तो एच लुकअप और वी लुकअप हमारे दोनों डिफरेंट टाइप के लुकअप वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला हमारे वी लुकअप के ऊपर। तो वी लुकअप का यूज हम कैसे करते हैं, किस टाइप की डेटा पे हम वी लुकअप का यूज कर रहे हैं। तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं कैसे वी लुकअप का यूज हो रहा है। हमारा एक डेटा है जो वी लुकअप के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है। ये हमारा एक रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा में हमारे पास एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, जेंडर है और लास्ट हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस ईयर है। अब इस डेटा के थ्रू हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज को फाइंड करके देना है, कुछ रो की वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आईडी है JSL 1001। इस वाले एम्प्लॉयज़ की जो आईडी है उसका डेटा यहाँ पे है। उस एम्प्लॉयज़ की डेटा को हमें लाना है, इस वाले टेबल में फेच करना है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम वी लुकअप का यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा क्या है एक वर्टिकल लुकअप का डेटा है। हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है ये वर्टिकल लुकअप है। तो वर्टिकल लुकअप है तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, वी लुकअप। अब वी लुकअप भी होता है जो अलग अलग टाइप से हम यूज करते हैं। वी लुकअप के साथ में एक सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, वी लुकअप के साथ में एरे का यूज कैसे करना होता है, या वी लुकअप के साथ में हम कैसे मैच का फार्मूला यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम कैसे वी लुकअप को यूज करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि लुकअप वैल्यू, जिसका हमें वैल्यू देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले लिया, कॉमा। फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, टेबल एरे। अब टेबल एरे हमारा पूरा रॉ डेटा हो जाता है जिसके अंदर ये हमारा डेटा पूरा मिलेगा। पूरा रॉ डेटा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, या 4 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 टाइम टेबल को अपने फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब मान लो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का फुल नेम चाहिए। तो एम्प्लॉय का फुल नेम कौन सा है, पहले पास हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय की आईडी। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए। तो नेम चाहिए तो ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें यहाँ पे चाहिए सेकेंड कॉलम का वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सेकेंड। उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एग्जैक्ट मैच 0 मतलब फॉल्स। ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ से हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, संदीप सिंह। ऐसे अब अदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अदर चीज़ों के लिए हम यूज करेंगे, जेंडर निकालना है, एज निकालना है या डिपार्टमेंट। तो हम जब स्टार्टिंग में वी लुकअप सीख रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे जस्ट यही फॉर्मूला कॉपी करते हैं और कॉपी करके सब में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से सारे फार्मूला हमने यहाँ पे सारे कॉलम्स में पेस्ट कर दिया। F2 करके यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉलम चेंज 3 कर दिया। फिर यहाँ से मैंने इसको भी एडिट किया, इसको मैंने 4 किया एंड इसको मैंने एडिट किया 5। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे 5 के बाद 6, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम आते हैं, इसको 7 कर देंगे। इस कॉलम को हमारे पास 7th की वैल्यू चाहिए एंड ये हमारा लास्ट कॉलम हो जाएगा, कॉलम नंबर 8। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक रो हमने यहाँ पे फिल कर दिया फार्मूले से। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यही सेम फार्मूला सब पे कंट्रोल D करके ऑटो फिल कर देते हैं। जहाँ पे हमारे पास ये ऑटो ट्रैक कर दिया हमने, यहाँ पे फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ से Alt HOI कर दिया, जहाँ से हमारे पास ये टेबल हमारा ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये था हमारा एक वी लुकअप को यूज करने का सिंपल तरीका, जहाँ पे हम वी लुकअप को एक सिंपल तरीके से यूज करते हैं बेसिकली जब हम वी लुकअप सीख रहे होते हैं। बट अगर हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो हमें एक एक करके यहाँ पे वी लुकअप को यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कि बहुत सारी डेटा होती है, वहाँ पे हम एक एक कॉलम को हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा मेथड हम देखते हैं वी लुकअप का, वी लुकअप एरे बोलते हैं। तो वी लुकअप एरे के लिए मैंने यहाँ पे अपने पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू हमें यहाँ पे लगाना है वी लुकअप, फिर देना है लुकअप वैल्यू सेम रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, अपना टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, F4 से 1 टाइम फ्रीज, कॉमा। और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, जो चेंज होगा हमारा मेन यहाँ से होगा करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या देते हैं, जैसे हमने वहाँ पे 2, 3, 4, 5 कॉलम को बार बार चेंज किया था, उस टाइप से हमें यहाँ पे बार बार चेंज नहीं करना है। जितने भी कॉलम्स हैं उनका हम वैल्यू एक जगह पे लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। करली ब्रैकेट्स को मैं क्लोज करूँगा, कॉमा। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं, नॉर्मल एंटर नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना। मैंने यहाँ से कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एंटर और ये हमारा डेटा यहाँ पे फिल हो गया। तो सारा यहाँ पे डेटा आ गया हमारे पास। अब इसी डेटा को हमें क्या करना, सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर देना।
तो ये डेटा इस पे ड्रैग डाउन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आईडी है उसका हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डेटा, जैसे हमारे पास हम यहाँ पे देखेंगे जेसल1 हमारे पास, तो जेसल1 इसका डेटा हमारे पास यहाँ पे है, संदीप सिंह पूरा डेटा यहाँ पे सेम डेटा ऐसे हमारे यहाँ पे दोनों में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम वी लुकअप का यूज करते हैं। और तो वी लुकअप अगर कोई नॉर्मली सीखता है तो स्टार्टिंग में उसे वी लुकअप यूज करना पता होना चाहिए, जो नॉर्मल तरीके से एक टेबल में मैंने यूज करके बताया। दूसरा, अगर आप वर्किंग पर्पज से सीख रहे हो, ऑफिस वर्क के लिए सीख रहे हो, तो आपको ये सेकंड मेथड आना चाहिए वी लुकअप के साथ में एरे का यूज करना। मल्टीपल कॉलम्स को आप में एक ही बार में वी लुकअप के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इस टाइप से आप वी लुकअप का यूज करते हो। वी लुकअप के साथ में मैच का यूज करते हैं। वी लुकअप के साथ में इंडेक्स मैच कैसे यूज होता है, तो अलग अलग फार्मूलाज भी वी लुकअप के साथ में यूज होते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।